हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों की जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ट्वेल्थ में साइंस साइड नहीं थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का क्या तरीका है। ऑफिसर बनने के लिए आपको डीएनएस का कोर्स करना होता है और डीएनएस का कोर्स करने के लिए आपके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 60% के साथ। लेकिन वो बच्चे जिनके पास ट्वेल्थ में साइंस साइड नहीं थी, क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जीपी रेटिंग का कोर्स करना होगा। और जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आपके पास 10th पास होने चाहिए आप 40% से। अब जीपी रेटिंग कोर्स की जो फील्ड है ये मतलब बहुत ही आपको सोच समझ के इसके अंदर आना होता है। जीपी रेटिंग कोर्स आपको कहाँ से करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कहाँ से बिल्कुल नहीं करना है। देखो, जीपी रेटिंग की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं। अब ये कॉलेजेस जो हैं डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड होने चाहिए। अब इंडिया के अंदर आप जैसे कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, ये आप डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहां पे आप जाके देखोगे किस किस कॉलेज के पास जीपी रेटिंग का कोर्स है, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैंने आप लोगों का काम थोड़ा आसान करने के लिए क्या किया, जिनके पास भी जीपी रेटिंग का अप्रूवल है डीजी शिपिंग से, यानी जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं जीपी रेटिंग का कोर्स करवाने के लिए, उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पे। अब ये तो वो कॉलेजेस हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनके पास भारत सरकार से मान्यता ही नहीं है, और बहुत से बच्चे ऐसे कॉलेजेस में जो हैं बर्बाद हो रहे हैं। एजेंट्स जो हैं बच्चों से पैसे ले लेते हैं और इधर उधर उनका एडमिशन करवा देते हैं ऐसे फालतू के कॉलेज में। फिर उनको कहीं पनामा की सीडी से या कहीं नाइजीरिया की सीडी से पकड़ा देते हैं। तो मतलब वो बेसलेस है, आप इसमें कोई फ्यूचर नहीं है आपका। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो कॉलेजेस हैं, ये देखो मैंने लिस्ट बनाई है, आप पीछे देख सकते हो। ये करीब 44 कॉलेजेस हैं, 44 कॉलेज हैं जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हैं, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो 44 कॉलेज हैं, क्या यहाँ से कोर्स करने पे सबको जॉब मिल जाएगी? तो इसका भी एक आंसर है नहीं। यहाँ से भी कोर्स करने के बाद सबको नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको कोर्स करना होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस में नहीं। तो ये चीज बताने के लिए आज मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले देखो, आप महाराष्ट्र के अंदर आपको नंबर 1 पे दिख रहा होगा टीएस रहमान। अब टीएस रहमान की मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में से आता है जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। यानी कि अगर आप टीएस रहमान से जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपकी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी और फिर आप किसी अच्छी कंपनी में अपना जो है मर्चेंट नेवी का कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और लाखों में चली जाती है। आपको पता है, एक बार आप ऑफिसर बन जाते हो जब इस फील्ड के अंदर जाके, तो 1.5-2 लाख के करीब आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। फिर अंत तो इसका 10 लाख तक भी नहीं होता, मतलब 10 लाख से भी ऊपर आपकी जाती है सैलरी कैप्टन बनने तक। लेकिन इतना आसान नहीं होता, आपके मतलब दाढ़ी सफेद हो जाएगी कैप्टन बनने तक आराम से। अब उसके बाद दूसरा कॉलेज आता है ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम जो ये कॉलेज है, इसकी एक थोड़ी सी खास बात है, ये अपने आप में एक शिपिंग कंपनी है। जो ग्रेट ईस्टर्न जो है ये कंपनी है और उस कंपनी ने अपना ही कॉलेज बना दिया। तो अब देखो, अगर किसी कंपनी का खुद का ही कॉलेज है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस कॉलेज से कोई बच्चा कोर्स करे और उसको नौकरी नहीं मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, उन्हीं का खुद का ही कॉलेज है। बच्चे को ट्रेनिंग कराएंगे जीपी रेटिंग की और फिर अपने ही शिप पे उनको चढ़ा देंगे। यानी ग्रेट ईस्टर्न एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 100% आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न की बात करें, एक तो इसकी बाकी सबसे फीस ज्यादा है, और दूसरी चीज ये लोग जो है आईटीआई मांगते हैं। आपके पास 10th पास से बात नहीं बनेगी, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इसको ग्रेट ईस्टर्न को बाकी सभी कॉलेजेस से थोड़ा अलग बना देती है। तो इन 44 कॉलेजेस की बात करूं तो एक तो हो गया ग्रेट ईस्टर्न, जो सबसे टॉप पे आप इसको मान सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और इसकी फीस बहुत ज्यादा है। इसकी फीस की बात करें तो जीपी रेटिंग की फीस 4.5 लाख रुपए है इसकी। इसके अलावा दो और कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जो बहुत बढ़िया हैं। एक पहला जो मैंने आपको बताया था टीएस रहमान महाराष्ट्र में, और दूसरा पे देखो नीचे गोवा के अंदर आ रहा है नूसी मेरीटाइम एकेडमी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना है तो सिर्फ ये तीन ही। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप करो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम से, और अगर आईटीआई नहीं है तो फिर या तो आप करो टीएस रहमान से या फिर नूसी से। इनके अलावा अगर आप किसी भी कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस नहीं है आपको आगे जॉब मिलने के। आपसे पहले भी लाखों बच्चे ऐसे हैं, लाखों नहीं हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इन कॉलेजेस से कोर्सेज करके जा चुके हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिली हैं। लेकिन टीएस रहमान और नूसी का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। टीएस रहमान की बात करूं तो इसकी जो फीस है जीपी रेटिंग की वो है 2,39,000 रुपए, यानी 2,39,000। और नूसी की बात करें, अगर क्या हो गया ये? नूसी की बात करें मेरीटाइम अकेडमी गोवा, इसकी बात करें तो इसकी फीस जो है वो है 1,65,000 रुपए। और ये दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। आप नूसी और टीएस रहमान, इन दोनों में एडमिशन लेने के लिए आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। इनमें अगर एडमिशन नहीं होता है तो फिर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। आपका फ्यूचर जो है खतरे में जा सकता है कहीं और कॉलेज, किसी और कॉलेज में आप जीपी रेटिंग का कोर्स करने से।
अब बातें आती है कि इसमें एडमिशन होता कैसे है। भाई टीएस रहमान और नूसी जो है ये अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। टीएस रहमान अपना एग्जाम लेगा, जो उस एग्जाम को क्लियर करेगा उसका छोटा सा इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो बस एडमिशन मिल जाएगा, फीस पे करो एडमिशन चालू। और नूसी भी यही करता है, पहले रिटर्न एग्जाम लेता है, वो क्लियर हो गया तो छोटा इंटरव्यू होगा, वो क्लियर हो गया तो बस फीस पे करो और आप ट्रेनिंग कर लो। तो टीएस रहमान जो है वो ये मांगता है कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन नूसी मैरीटाइम एकेडमी जो गोवा है, नूसी गोवा, ये मांगता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो इनका, फॉर्म भरने के टाइम ही आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फिलहाल की अगर बात करें तो टीएस रहमान के जो हैं फॉर्म्स निकले हुए हैं जीपी रेटिंग के, ये 6 महीने का कोर्स होता है। एक बैच शुरू होता है 1 जनवरी को और फिर अगला बैच शुरू होता है 1 जुलाई को। टीएस रहमान के भी फॉर्म निकले हुए हैं, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्जाम जो ऑनलाइन ही होता है, आपको घर बैठ के अपने लैपटॉप पे एग्जाम देना है। इंटरव्यू भी फिर आपका ऐसे ही होगा, घर बैठ के आपको अपने लैपटॉप पे इसका इंटरव्यू देना होगा। तो इसके फॉर्म निकले हुए हैं, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और 30 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ई बुक ले सकते हो। और नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा की बात करें तो इसका फॉर्म अभी निकला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसी महीने के आखिर में, अक्टूबर के आखिर तक इसका भी फॉर्म निकल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, नूसी और टीएस रहमान का जो सिलेबस है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो नूसी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी आपको जो ई बुक है वो सेम ही है जो टीएस रहमान के एग्जाम की तैयारी करने के लिए है। अब इसके अलावा देख लेते हैं और कौन कौन से आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो देखो एक बीपी मेरिन एकेडमी आती है, फिर है याक एजुकेशनल ट्रस्ट और फिर एक है एमएमटीआई, ये सब मुंबई के अंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग यहाँ से कॉलेज, इन कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी ही नहीं, लेकिन बहुत कम चांस है कि मिलेगी। हो सकता है आपको और आगे जाके कोर्स के बाद भी पैसा देना पड़ जाए नौकरी लेने के लिए। फिर क्यों मतलब इतनी सरदर्दी रखोगे, टेंशन रखोगे। जब आप कोर्स करो तो कम से कम ऐसी जगह से तो करो ना पे आप मतलब टेंशन फ्री होकर आराम से अपना सोच सको कि भाई मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। इसके बाद गोवा में बात करें तो रूसी हो गया, दूसरा है ये सी स्कैन मैरीटाइम फाउंडेशन, ठीक है। फिर दिल्ली में दो हैं बड़े फेमस हैं, एक आपका द्वारका में है और एक घिटोरनी में। द्वारका में है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज और घिटोरनी में है एक्वाटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज, ठीक है। दोनों ही दिल्ली में है। इनमें भी वही बात है, कंपनियां मिलना इतना आसान नहीं होता, कोर्स कर लिया उसके बाद बहुत स्ट्रगल रहता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का भी नहीं होगा, होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे बच्चों का। यूपी की बात करें तो एक सीमेट है, सेंटर फॉर मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये यूपी के अंदर आपका लखनऊ में। उसके बाद है आशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन और एक है जेसन्स मेरठ में, ठीक है। ये तीन है आपके यूपी के अंदर। फिर उत्तराखंड में आता है आपका ओशियन मैरीटाइम एकेडमी। फिर गुजरात के अंदर आपके 4 है, मैरीन ट्रेनिंग एकेडमी, यूवी पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आपका गणपति यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, नया ही खुला है ये 2-3 साल पहले ही। फिर एसपी मैरीन एकेडमी और एक है मैरीना एकेडमी ऑफ मैरीटाइम रिसर्च, ठीक है। उसका तमिलनाडु में आपके 16 आते हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है और उसमें भी सबसे ज्यादा चेन्नई के अंदर है। तो ये देख सकते हो आप तमिलनाडु में लिस्ट है, ये करीब 16 है, ठीक है। ये 16 कॉलेजेस आते हैं तमिलनाडु में। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 4 आते हैं। वेस्ट बंगाल में आपके हो गए, कोलकाता के अंदर है एक, लास्ट वाला हावड़ा में ऐसी को मैरीन कॉलेज। उसके बाद उड़ीसा, अंडमान निकोबार, केरला, तेलंगाना, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, इन सब में मिला के 6 हैं। अच्छा, एक ये उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी जो है इसको भी काफी ठीक माना गया है, बट स्टिल ये टीएस रहमान और नूसी के मुकाबले का तो नहीं है। उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी की खास बात यह है कि इसकी फीस जो है सभी कॉलेजेस में सबसे कम है। इसकी आई थिंक जो फीस है उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए 1,10,000 और अगर आप आउटसाइड उड़ीसा के हो तो इसकी फीस है 1,30,000 रुपए, ठीक है। तो इसकी उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जो है इसमें एक बैच में 40 बच्चे बैठते हैं, 140 का अप्रूवल है इनके पास। टीएस रहमान की बात करें तो इनके पास है 120 का अप्रूवल, एक बैच में 120 बच्चे निकलते हैं इनके, मैक्सिमम निकल सकते हैं। और नूसी गोवा की बात करें तो इनके पास अप्रूवल होता है एक बैच में 160 बच्चों का, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि अगर आपके पास 12th में साइंस साइड नहीं थी तो एक तरीका ये है कि आप टीएस रहमान से या फिर नूसी से जीपी रेटिंग का कोर्स करके आके शिपिंग के अंदर एंट्री ले सकते हो। बाकी किसी कॉलेज से करोगे तो बहुत कम चांसेस होंगे आपको नौकरी मिलने के, और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका टाइम और पैसा दोनों ही खराब हो जाएगा। जीपी रेटिंग की फीस की बात करें तो लगभग सबकी ऐसी है, 1.25 लाख से 2.25 लाख के आसपास। किसी की 180 है, किसी की 220 है, किसी की 2.5 भी है। ऐसे आपने देखा कि उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी की 1.30 भी है। इकलौता ग्रेट ईस्टर्न ऐसा है जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि तो आईटीआई मांग रहा है बच्चों से, और इसके अलावा 4.5 लाख उसकी इसलिए है क्योंकि वो खुद की ही उसकी कंपनी है, उनके खुद के शिप्स हैं, करीब 50 के आसपास शायद उनके शिप्स हैं जितना मुझे आइडिया है। तो उनके पास 50 शिप्स होना और खुद का कॉलेज होना, ये रीजन है 4,50,000 रुपए इनकी फीस होने का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से टाटा, टेक केयर, बाय बाय।